हो चुका था। उसने बगल वाला बटन दबा दिया, एक चश्मा निकल आया। चश्मा पहनते ही रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक छोटा सा परी जैसा प्राणी हवा में उड़ता दिखा और बार बार एक खास बटन की तरफ इशारा कर रहा था। रमेश खुशी से उछल पड़ा। उसने दौड़ते हुए वो बटन दबाया और फिर अचानक से पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक टाइमर चालू हो गया, सारे बटन गायब होने लगे और तभी एक विशाल ब्रेड ऊपर से गिरने लगी। रमेश डर के मारे जमीन पर दुबक गया। उसे लगा अब तो बचना मुश्किल है, लेकिन ब्रेड बीच में रुक गई। कई दिन बीत गए, रमेश ने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी। अब वो आराम से बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। 5वीं किताब खत्म की, 6वीं ढूंढने गया, लेकिन मिल गई सीधा 7वीं। 6वीं का कहीं नाम निशान नहीं था। उसने फिर बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बिना आवाज के पीछे का दरवाजा खुला, लेकिन रमेश को समझते समझते वो फिर से बंद हो गया। उसने फिर बटन आजमाने शुरू किए। पहला बटन अफ्रीका का राजा आ गया, दूसरा छत से नल गिर पड़ा, तीसरा आखिर में दरवाजा फिर खुल गया। रमेश भागा, लेकिन जैसे ही बटन छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो गया। इस बार उसने पैर से बटन दबाया और दौड़ पड़ा, पर फिर चूक गया। अब उसने फ्लाई स्वेटर से बटन दबाया पर काम नहीं आया। रस्सी भी बांधी, फिर भी कुछ सेकंड का फर्क रह गया। तभी उसे ध्यान आया, कमरे में एक छोटी गाड़ी भी है। गाड़ी में बैठा और सोचा इस बार फिसल कर पहुंच जाएगा, लेकिन गाड़ी तो बिना स्टीयरिंग की थी और धीमी भी। फिर वो टाइमिंग का कैलकुलेशन करने लगा। वो रिसर्चर की तरह सोचने लगा। फूलदान में पानी भरकर बटन पर रख दिया, लेकिन पानी का भार उसके सिर पर गिर पड़ा। उसने सुशी से फूलदान भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ बड़े थे। कटोरी में